हेलो बच्चों, स्वागत है आपसे कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 2 जिस चैप्टर का नाम है उसने कहा है। आज हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसलिए आप सिर्फ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। जिस प्रकार से चैप्टर नंबर 1 को मैंने पढ़ाया था और आपसे बहुत अच्छा प्यार दिया था, ठीक है। कैसे हम पढ़ाएंगे तो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम इस चैप्टर को 3 भागों में पढ़ेंगे। प्रथम भाग में क्या पढ़ेंगे तो हम लेखक के मूल परिचय को पढ़ेंगे। द्वितीय भाग में इस पाठ के सारांश को पढ़ेंगे और तृतीय भाग में हम क्या करेंगे तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है सारे क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इसलिए पहले आप सिर्फ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आइए बिना देरी के हुए हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, उसने कहा था जो है यह एक प्रकार का कहानी है और इस कहानी के जो लेखक है, इस लेखक का नाम है चंद्रशेखर गुलेरी, जिससे प्यार से गुलेरी जी कहा जाता था, ठीक है। इनका जो जन्म है मतलब चंद्रशेखर गुलेरी का जो जन्म है ये 1883 ईस्वी में हुआ। इनका मृत्यु जो है 1922 ईस्वी में हुआ। चंद्रशेखर गुलेरी के पिताजी का क्या नाम था तो पंडित शिवराम नाम था। इनके माता जी का नाम लक्ष्मी देवी था, ठीक है। इनका जो जन्म स्थान है मतलब चंद्रशेखर गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनके प्रमुख रचना में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये सब आता है। इस प्रकार से आप सभी लेखक के मूल परिचय को जान लिया, समझ लिया, ठीक है। यदि आप सभी को लेखक के बहुत ही विस्तार पूर्वक से परिचय जानना है, क्योंकि परिचय जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ज़्यादातर लेखक परिचय से ही आता है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ना होगा। और एमसीक्यू ऑलरेडी मैं मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना होगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया हूँ। देखने के लिए आप लोग यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिल जाएगा, या आप सभी प्ले लिस्ट पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास देख सकते हैं। आइए बिना देरी किए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, मतलब इस चैप्टर के पाठ के सारांश को जानते हैं, ठीक है। लिखे कह रहा प्रस्तुत कहानी उसने कहा था ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजीदार की कहानी। ब्रिटिश फौजी की सिख रेजिमेंट के एक जमादार लहना सिंह का पूरे शौर्य एवं सैनिक महत्वाकांक्षाओं एवं मनोदशाओं एवं सफल अभिव्यक्ति की कहानी है। कहानी अदम्य साहस का इस कहानी में चंद्रशेखर गुलेरी के सजीव चित्रण किया गया है। मतलब देखिए, मतलब यहाँ तक में क्या बताना चाह रहे हैं हम, ये बताना चाह रहे हैं कि लहना सिंह का एक परिचय मैंने दिया आपसे, ठीक है, कि लहना सिंह कौन थे। तो लहना सिंह जो थे ये ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी थे, ठीक है, जिसके हम अपुण्य साहस, शौर्य, सैनिक महत्वाकांक्षाओं, ठीक है, इनके बारे में हम एक सजीव चित्रण करेंगे और आपको बताएंगे, इसके बारे में चैप्टर को के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा 12 वर्ष की आयु में किशोरावस्था, मतलब 12 वर्ष की आयु में क्या है तो किशोरावस्था रहता है। इस समय लहना सिंह अपने मामा के घर आया था। कहाँ आया था, मामा के घर आया था। इनके मामा का घर कहाँ था तो अमृतसर, जो कहाँ पड़ता है पंजाब में पड़ता है, अमृतसर, ठीक है, ये याद रखोगे, ठीक है। और उसकी भेंट एक 8 वर्ष की बालिका, ठीक है। अगर पूछ दे आपके एग्जाम में कि लहना सिंह का उम्र किशोरावस्था में कितना था तो आपको बताना होगा कितना था तो 12 वर्ष था, ठीक है। और जिस लड़की से भेंट हुई थी, मतलब जिस बालिका से भेंट हुई थी, उनका उम्र कितना था तो 8 वर्ष बालिका का उम्र था, मतलब उस लड़की का उम्र था। वह भी अपने मामा के घर आया था। लड़की भी क्या है तो अपने मामा के घर ही आए थे, जिस प्रकार से लहना सिंह आए थे, ठीक है। इन दोनों का जो मुलाकात है यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, वह भी अपने मामा के घर आई हुई थी। इसके बीच उसकी मुलाकात जो है लड़की से प्राय, मतलब लड़की से क्या है तो प्राय कहाँ हो जाया करती तो बाजारों में मुलाकात हो जाया करती। वह उससे पूछ बैठता था, मतलब लहना सिंह जो है वो उससे क्या पूछ बैठता था कि उसकी शादी पक्की हो गई। उत्तर में लड़की शर्मा का धत कहकर चली जाती थी। मतलब लहना सिंह जो है ये हमेशा लड़की से एक ही सवाल किया करता है कि तेरी कुर्माई होगी, तेरी कुर्माई होगी, कुर्माई मतलब शादी हो गई, सगाई हो गई। लड़की जो है हमेशा मतलब शर्मा कर धत कहकर चली जाती है। मतलब देखिए, जब व्यक्ति कोई भी व्यक्ति शर्माता है ना तो लड़की तो धत कहकर मतलब शर्मा कर भाग जाना। इसी प्रकार से वो जो लड़की है यह शर्मा कर और धत कहकर चला जाता था। एक दिन उसके पूछने पर मतलब लहना सिंह जो है यह हमेशा लड़की से एक ही सवाल किया करता था कि तेरी कुर्माई हो गई, तेरी कुर्माई हो गई। तो एक दिन जब लहना सिंह पूछा तो लड़की ने कहा कल, मतलब एक दिन पहले उसकी सगाई हो गई। मतलब लड़की का जवाब क्या था कि हाँ कल ही मतलब कल मतलब एक दिन पहले जो है हमारी सगाई हो गई। यह सुनकर वह उद्विग्न हो उठा। कौन तो लहना सिंह जो है यह काफ़ी उदास हो बैठा, ठीक है। कालांतर में लहना सिंह बाद में जो है यह लहना सिंह क्या है तो ब्रिटिश फौजी के सिख रेजिमेंट के पद पे भर्ती हो गया, मतलब इसको नौकरी मिल गया, वहाँ पे वे काम करने लगे, ठीक है। फिर बीच में वह छुट्टी लेकर, कौन तो लहना सिंह जो है ये बीच में छुट्टी लेकर कहाँ आए थे तो अपने घर आए थे, ठीक है।
लड़ाई पर जाते समय मतलब फिर से मतलब जब उसका छुट्टी का समय खत्म हो गया, तो जब वो लड़ाई पे जा रहे थे तो वह सूबेदार हजारा सिंह के घर पे रुका। ठीक है, मतलब रास्ते में क्या है, तो सूबेदार हजारा सिंह के घर पे रुका और सूबेदार की पत्नी की दृष्टि वह शोभित रह गया। मतलब सूबेदार की पत्नी का दृष्टि जो है यह सत्य विभुत रह गया, क्योंकि देखिए आगे देखिएगा तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। कह रहा सूबेदार की पत्नी वही बालिका थी जिस पर वो अपने ननिहाल में आश्रित हो गया था। मतलब सूबेदार की पत्नी वही बालिका है जिस पर जो है मतलब ये लड़की जो है मतलब लहना लड़की और लहना सिंह मतलब आपस में थोड़ा बहुत बातें करना, प्यार करना, तो ये लड़की देख कर अचंभ हो गया कि वही लड़का है, क्योंकि लड़की ने पहचान लिया लड़का को। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि सूबेदार की पत्नी ने उससे आग्रह किया। मतलब अब जब पहचान गया तो लड़की बोलती है, जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो मतलब लड़की कहती कि क्या आपने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जिससे तुम मतलब हमेशा पूछा करते थे कि तेरी कुर्माई होगी, तेरी कुर्माई होगी, मतलब मैं वही लड़की हूँ। तो मतलब बाद में इस लड़के का नाम पता चलता है सूबेदार ने। ठीक है, सूबेदार की पत्नी ने मतलब सूबेदार की पत्नी ने, सूबेदार भी क्या है तो फौजी में ही थे। ठीक है, तो सूबेदार और मतलब लहना सिंह ये दोनों मतलब फौज के लिए जा रहे थे। तो सूबेदार की पत्नी ने आग्रह किया, किससे, तो लहना सिंह से आग्रह करते हैं कि उसके पति एवं एकमात्र पुत्र जो शेख रेजिमेंट में कार्यरत है, मतलब जो सूबेदारनी थी, सूबेदारनी के पति भी, जिसका पति का नाम क्या था, हजारा सिंह, और इनके बेटा भी है। ठीक है, ये बेटा भी क्या है तो सिख रेजिमेंट के पद पे ही कार्यरत थे, मतलब इनको भी नौकरी लगा था फौजीदार में। ठीक है, उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखेगा। मतलब कौन कहते हैं तो सूबेदारनी आगे लहना सिंह से यह बात कहते हैं कि आप मेरे पति और पुत्र की रक्षा करेंगे। ठीक है, उनकी रक्षा पर विशेष ध्यान रखेंगे और रक्षा करेंगे। ठीक है, युद्ध में लहना सिंह ने अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया। मतलब युद्ध जब हुआ तो इस समय जो है यह अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया लहना सिंह, और शत्रुओं की जर्मन सेना को आक्रमण कर निसफल कर दिया। मतलब शत्रुओं से खूब जर्मन सेना से लड़ाई किया, निसफल कर दिया, हरा दिया। ठीक है, और हरा दिया एवं अपने साथियों के सहयोग से बड़ी संख्या में उन्हें मार गिराया। मतलब अगर अपने साथियों के सहयोग से बड़ी संख्या में मतलब जो सामने वाला हमारा दुश्मन था उनको मार गिराया। ठीक है, कर हताहत किया, किंतु स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गया। लहना सिंह जो है, यह लड़ाई युद्ध होता है तो उसमें मतलब किसको पिटाई लगता है कोई जानता है, तो लहना सिंह भी क्या है तो मतलब बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूबेदार को भी गोली लगी थी, सूबेदार को भी गोली लगी थी। यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टरों की राहत टीम के आने पर, डॉक्टरों के जब राहत टीम आया तो जमादार स्वयं न जाकर जमादार एवं अन्य लोगों को गाड़ी में भिजवा दिया। मतलब लहना सिंह जो है यह स्वयं नहीं गया। ठीक है, और अन्य जितने भी लोग थे जैसे सूबेदारनी के पति हो गए, उनके पुत्र, इन सबको भिजवा दिया। ठीक है, वह आत्मसंतोष से गर्वित था और उसके जमादार की पत्नी द्वारा दिए गए आग्रह एवं दिए गए वचन की पूरी तरह पालन किया। मतलब लहना सिंह जो है वह मतलब सूबेदार की पत्नी ने जो उसे मतलब आग्रह किया था और क्या कहते हैं मतलब वादा किया था, लहना सिंह ने भी वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके पति और पुत्र की रक्षा करूंगा। तो उसके मतलब लहना सिंह जो है यह उसका रक्षा को वचन का पालन किया, मतलब उनका रक्षा किया। ठीक है, रक्षा बोल रहे हैं, रक्षा किया। अंततः उसका प्राणांत हो गया। मतलब अंततः क्या है तो लहना सिंह का मृत्यु हो गया। ठीक है, किंतु उसके मुखारबिंद एवं गौरव स्वाधीन तथा आत्म संवर्ग का भाव स्पष्ट दिख रहा था कि गुलेरी जी मतलब क्या है तो यहाँ पर देखिए अब अंततः में हम क्या बोल रहे कि लहना सिंह का अंत में मृत्यु हो गया, क्योंकि उसने सबको भेज दिया और वो ऑलरेडी घायल था तो वो गाया नहीं, इसलिए उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो उसने क्या तो अपने मुखारबिंद और गौरव स्वाभिमान का परिचय दिया था। ठीक है, तो गुलेरी जी ने कहानी का शीर्ष स्वरथा उपरोक्त एवं सार्थक दिया कि क्योंकि सूबेदार की पत्नी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए उससे उससे कहा था। मतलब अब देखिए इस चैप्टर को मतलब देखिए शब्दों को जब पढ़ते हैं ना तो कुछ कुछ चीज़ ऐसे रहते हैं जिसको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपको 2 मिनट में समझा दे रहा हूँ। यह चैप्टर क्या था, ब्रिटिश सेना में कार्यरत क्या है तो फौजीदार की कहानी है। ठीक है, इसमें क्या है तो फौजीदार कौन थे तो जो कि लहना सिंह थे। ठीक है, इनका कहानी का नायक भी लास्ट में कहा गया है। ठीक है, कहानी का नायक कौन है तो लहना सिंह है। लहना सिंह जो है ये बाद में क्या हो गया मतलब अपने मामा के घर गए थे, जो कि वहाँ पे एक लड़की भी अपने मामा के घर आए थे। ठीक है, और दोनों में है ना लहना सिंह जो है ये हमेशा उस लड़की से सवाल किया करते थे तेरी कुर्माई की तेरी कुर्माई। लड़की ने बाद में जाकर एक दिन पूछ दिया कि हाँ एक दिन पहले ही मतलब मेरी कुर्माई होगी, मतलब मेरी सगाई होगी, शादी होगी। ठीक है,
उसके बाद मतलब जब आपस में अंत में मतलब लहना सिंह छुट्टी पाए हुए थे, उसके बाद वो लड़ाई के लिए जा रहे थे, तब क्या हुआ कि उनका मुलाकात जो है यह लहना सूबेदारनी से हो गया। सूबेदारनी ने उनसे वादा करवा लिया कि आप मेरे पति और पुत्र की रक्षा करेंगे, और लहना सिंह ने उसका पालन किया और युद्ध भी लड़ा और उनके पति और पुत्र की रक्षा भी किया। ठीक है, आइए अब हम इस चैप्टर के लघु एवं दुर्गोत्तरीय प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं इसका आंसर को। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपसे इसके एग्जाम में पूछा जाता है, और यह पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी जो ये कितने भागों में बटी हुई है, कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप सभी आंसर में बताएंगे। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा गया है। कितने भागों में बटा गया? 5 भागों में बांटा गया। और इस तरह कहानी में 3 भागों में, कहानी के 3 भागों में क्या है तो युद्ध का वर्णन किया गया। दूसरे तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का दृश्य मतलब कौन कौन से भाग में किया गया, तो ये भी आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको नंबर ज़्यादा मिल सकता है कि दूसरे भाग में, तीसरे भाग में तथा चौथे भाग में जो है ये युद्ध के दृश्य का वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से हम पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। मतलब उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए, बताइए कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति है जो मुख्य रूप से इस कहानी में भाग लिए थे। तो आप लगाएंगे वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र हैं उनकी सूचियाँ निम्नलिखित है, क्योंकि एक कहानी अगर बन रहा है तो इस कहानी में बहुत सारे पात्र होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलकर एक कहानी को तैयार किए होंगे, कहानी में भाग लिए होंगे। ठीक है, मतलब लहना सिंह कहानी जब लिख रहे थे तो उसमें मतलब जिस जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार से अपना सहयोग दिया होगा उन सबका नाम मतलब लिखा होगा, और इस चैप्टर को आप जब पढ़िएगा तो आपको पता भी चलेगा। लेकिन जो मुख्य मतलब पात्र हैं इनका नाम यहाँ पर दिया गया। जैसे लहना सिंह को इस कहानी का क्या कहा गया तो नायक कहा गया। ठीक है, उसके बाद सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है, सूबेदार बोधा सिंह मतलब किसका तो सूबेदार का बेटा का नाम बोधा सिंह था। ठीक है, उनका, और अतर सिंह लड़की के मामा। ठीक है, लड़की के मामा का क्या नाम था? अतर सिंह नाम था। ठीक है, महासिप जो सिपाही थे, लपटन साहब, वजीरा सिंह आदि जो है ये इस कहानी के मुख्य पात्र के रूप में मतलब सहायता किए। तो इस प्रकार से आप सभी इस चैप्टर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ठीक है, लहना सिंह के परिचय जो है ये अपने शब्दों में आप लोगों को कह रहा है देने के लिए। आइए हम अपने शब्दों में लिखे, आप लोग अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा है कि लहना सिंह एक वीर सिपाही थे, वह इस कहानी के प्रमुख पात्र व नायक थे। ठीक है, लहना के कहानी में उसके परिचय को पूरी तरह उभारा गया, और कहानी में उसके चरित्र के निम्नलिखित व्यवस्था में उभर कर सामने आती है। मतलब जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो आगे हमने लिखा है कि निम्नलिखित अवस्था में इसके चरित्र जो है ये उभर कर सामने आता है। क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि लहना सिंह एक सच्चे प्रेमी थे। लहना सिंह जो है एक सच्चे प्रेमी थे, क्योंकि प्रेम पे ही उसने बलिदान दे दिया, मतलब अपना जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन सूबेदार सिंह को भी बचा लिया और बोधा सिंह को भी, मतलब सूबेदारनी के पति और पुत्र दोनों को बचा लिया। ठीक है, कह रहा उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया था, मतलब उसके हृदय में जो एक अनजान भावना ने जन्म लिया था जो प्रेम था। और ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसने अपने हृदय में बसा रखा। मतलब ये बात सच है कि लहना सिंह को अपना प्रेम नहीं मिल सका, लेकिन वो उस प्रेम को कहते हैं कि जब हमने आपसे प्यार किया। देखिए इस बात को आप लोगों को भी माननी चाहिए, जीवन में इस चीज़ सीखिए। जैसे मान लीजिए जब मतलब अभी मैंने क्या बोला, जब मैंने आपसे प्यार किया तो ये ज़रूरत नहीं कि आप भी मुझसे प्यार कीजिए। ठीक है, मैंने प्यार कर लिया तो कर लिया। ठीक है, अगर आपको मतलब प्यार नहीं होता है, आपसे मेरी शादी नहीं होती, तो ऐसा नहीं कि हम अब दूसरे से प्रेम करने लगे, तो ये सच्चा प्रेम नहीं। अगर मैं भी दूसरे से फिर प्रेम करने लगा तो ये सच्चा प्रेम है। प्रेम का सच्चा परिभाषा यही कि मैं जिसको मान लिया, समझो मान लिया, ठीक है, अब उसके अलावा कोई नहीं चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से लहना सिंह जो है कह रहा है कि ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से अपने हृदय में बसा रखा था, अपने प्रेम को हृदय में बसा रखा था। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी था। मतलब लहना सिंह जो है ये बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी है, तभी तो वे युद्ध की पूरी तरह समझ कर उसमें भाग ले, मतलब युद्ध को पूरी तरह समझा फिर उसमें भाग लिया। सूबेदारनी लहना सिंह ने अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा की बात कही थी। लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, मतलब उसने अपना प्राण गवा दिया। तो इस प्रकार से हमने लहना सिंह के परिचय के बारे में लिख दिया। आप देखिए जब भी एग्जाम में जाते हैं ना, तो आप लोग जब एग्जाम में जाइएगा तो क्वेश्चन पर लिखा रहता है परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दे। ठीक है, तो यदि आपको हमारा शब्द अच्छा लगता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर को इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा, वरना आप अपने शब्दों में भी इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क
मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? मतलब देखिए वजीरा सिंह बोले हुए थे, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। और वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। किसकी ओर संकेत है? तो फ्रांस की जो मेम था उनकी ओर यह संकेत था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? लहना सिंह में के गांव में एक मौलवी आया था जिसका नाम था, मतलब वो मौलवी जो था ये तुर्की के थे, इसीलिए उसे तुर्की मौलवी कहा गया। ठीक है, जो लोग जहाँ का रहता है उसको हम ना बोल देते हैं उस प्रकार से। खास करके आप लोग महिलाओं में ये चीज़ देखिएगा, अगर कोई महिला मान लीजिए किसी गाँव से, ठीक है, और कोई महिला किसी गाँव के, तो अगर इस महिला को बुलाना है ना तो इसका नाम नहीं भी याद रहेगा ना, तो कहेगा ये फलनामा वाली, तो वो मतलब आ जाएगा। ठीक है, हे फलनामा वाली, मतलब वहाँ वाली आ, तो ये महिला जो है इसके पास चला जाता है। तो इस प्रकार से बुलाया जाता है। फलनामा मतलब उसका नाम, आप मतलब उस गांव का आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, उस जगह पे। यहाँ पे देखिए कह रहा है लहना सिंह अपने गांव में आया, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित है, जर्मन वाले जो है यह बड़े पंडित है, वे वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान के, वे वेद पढ़कर जो है यह विमान चलाने की विद्या जान के, मतलब उसकी जानकारी जान के मंडी में बनियों को कहता था, बनियों को बहकाता था। मंडी में जो है ये बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, राज्य सरकार जाने वाला है। मतलब ये जो तुर्की मौलवी था यह मंडी में मतलब बाजार में जाकर और जितने भी बनिया लोग थे जो मतलब जो बिजनेस करते हैं उनको मतलब यह चीज़ बताते थे कि डाक खाने से पैसा निकाल लो, क्योंकि यह डाक खाना जो है ये राज्य सरकार जाने वाला है, ये भागने वाला है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। सबसे पहले लेखक के मूल परिचय को बताया, फिर इस चैप्टर के मुख्य जो चीज़ पढ़नी चाहिए उसको मैंने पढ़ाया, मतलब पाठ के सारांश को पढ़ाया, फिर अंत में क्वेश्चन आंसर को पढ़ाया। ठीक है, यदि आप सभी को इस हिंदी का टॉपर हॉट नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क करेंगे, आप सभी को नोट्स मिल जाएगा 89 20 71 32 54। ठीक है, और यदि आप सभी को चैप्टर का फ्री टेस्ट देना है तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए bsvcadet.com। ठीक है, क्लास 12 के सेक्शन पे जाकर आप लोग इस चैप्टर का टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो बच्चे हमारे पेड ग्रुप में जुड़े हैं उनको यह नोट्स तो फ्री में ही मिल जाएगा, इसलिए यदि नहीं जुड़े हैं तो आप लोग पेड ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट को बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्या इस प्रकार का अगला क्लास भी चाहिए तो आप लोग लिखिएगा। जिस प्रकार से आपने चैप्टर नंबर 1 में लिखा था कि यस सर चैप्टर नंबर 2 पढ़ाइए, तो मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे यदि आपसे भी वीडियो में कमेंट करेंगे तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।